सच्चिदानंद भगवान की जय। अथा दसम कला प्रारंभ। 10वीं कला है सामान्य विशेष चैतन्य वर्णन इसका। ठीक है, अब देखने में नाम तो ये ऐसे लग रहा है जैसे ऊट पटांग ही है, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना, लेकिन बड़ा सरल है, सीधा है। ठीक है, सामान्य क्या है, विशेष क्या है। एक व्यक्ति साधारण होता है, उसको हम कहते हैं जी ये सामान्य आदमी है। ये कोई विशेष होता है, उसको बोलते हैं ये विशेष है, खास है, खास है, विशेष है। खास और विशेष जो होते हैं ना, वो ज्यादा देर के लिए होते, वो हमेशा नहीं रहते। सामान्य होता है ना, वो हमेशा रहने वाला होता है। ये विशेष हो तो मंत्री होता है, बात होगी। हाँ, बस बिल्कुल ऐसे ही है। ओदा विशेष दिन का ओदा थोड़े दिन का ही होता है। साधारण आदमी तो जिंदगी से जन्म से लेकर के और मरने तक रहता है, पर लिटरी तो 5 साल की होती है। 5 साल बाद में उतर जाती है। तो बस बिल्कुल वही बात है। प्रमाण समय मतलब समझ आ जाए, कैसे ही आ जाए, प्रमाण कहीं से भी ले सकते हैं। और भी विशेष मान लो जज जाए तो जज 15 साल हो जाएगा विशेष, पूरी जिंदगी नहीं होगा। ठीक है ना, कोई भी पद दे दो तो वो पद जो है वो बीच में ही होता है, थोड़े दिन के लिए। विशेष हमेशा के लिए नहीं होता, और सामान्य हमेशा रहता है। चेतन कहते हैं चेतना को, उनका वर्णन होगा। तो ये सामान्य विशेष चेतन जो आज का प्रसंग है, इसमें विशेष रूप से क्या बताया जाएगा। सामान्य विशेष चेतन का, विशेष चेतन को कह दो, चाहे जीव आत्मा कह दो, ठीक है, चाहे चिदाभास कह दो, एक ही बात है। ये अभी तक आपने प्रसंग सुना भी, हम क्या परमात्मा ब्रह्म, एक परमात्मा की चर्चा चलती रही, आज भी वही चलेगी। पूरा शास्त्र उसी का ही है, एक ब्रह्म परमात्मा ही सब कुछ है। लेकिन आज ये दिखाएंगे कि ये जीव क्या है, इसकी क्या औकात है, ये क्या चीज है। जो जीव जो है घूम रहे हैं, जीव कह रहे हैं, ये जीव है क्या चीज है, आज उसका पूरा वर्णन करके बताएंगे जीव क्या है। ठीक है ना। और जीव जब हम बोले कि जीव आत्मा को, तो भी एक बात है। सामान्य विशेष चेतन को तो भी एक बात है। विशेष चेतन बोला तो बोलो जीवात्मा, और चिदाभास बोला तो भी चिदात्मा, तो भी जीव। अब आम खास भाषा में तो समझ में आ जाता है जब जीव बोल देते हैं तो। और शास्त्रीय भाषा क्या है, शास्त्रीय भाषा है चिदाभास या विशेष चैतन्य, ये शास्त्र की भाषा है, लेकिन बात एक ही है। चेतन है जो समान विशेषों दो विधि सत्य सुजान सामने, भ्रांति स्वरूप विशेष जो कल्पित, संस्कृति आश्रय सो तिन्हें भाने, जा रवि को प्रतिबिंब जला दी, सो रवि रूप विशेष पहचाने, त्यों मति में प्रतिबिंब पर प्रातम, सो कल्पित विशेष जाने। आवत जावत लोक प्रलोक ही, भोगत भोग जो कर्म निपाने, सो सब चित्त आभास करे, और शुद्ध समान में ही नहीं आने, अस्ति और भांति प्रिय सब पूर्ण ब्रह्म समान, सो चेतन माने, नाम रूप तज सब चेतन, मोद पिताम्बर आप पहचाने। विशेष चैतन्य सो क्या है। सामान्य विशेष दो बात चली है, इन्होंने विशेष से शुरुआत करी है। विशेष चेतन क्या है, जैसे हमने बोला था कि आज बात हो रही है जीवात्मा की। ठीक है, तो ये विशेष चेतन क्या चीज है, यानी जीव क्या चीज है, या चिदाभास क्या चीज है, एक ही बात मान लो, प्रश्न एक ही है। तो कहते अंताकरण और अंताकरण की वृत्ति में जो सामान्य चैतन्य का प्रतिबिंब रूप चिदाभास, सो विशेष चेतन है।
यहाँ चिदाभास और विशेष प्रपंच का है, वहां षष्ठ कला वर्णन की है। अब इतनी बात समझ ले, फिर पूरी बात आगे क्लियर हो जाएगी। क्या क्या उन्होंने अंताकरण और अंताकरण के बीच में अंताकरण की वृत्ति उसमें से निकल करके दो बातों को मिलकर तो अंताकरण तो बोलते हैं मन बुद्धि और चित्त अहंकार का जो पूरे का है, लेकिन ये मन बुद्धि चित्त अहंकार चार उसकी वृत्तियां और चारों को मिला करके एक अंताकरण है। ठीक है, उनके अंदर जैसे बाहर एक बहुत बड़ा बर्तन ले लो आप, घड़ा हो, बर्तन हो, टब हो, कोई भी हो बड़ा हो, और उसके अंदर जल भरा हुआ है। ठीक, और ऊपर चंद्रमा या सूर्य का प्रकाश ऊपर, तो सूर्यों का जो प्रतिबिंब है वो उसके अंदर पड़ेगा, पानी के अंदर होगा, जल में आएगा ना। और उस बर्तन के चार सुराख निकाल दिए, चारों सुराखों में से पानी भी बाहर निकल रहा है। ठीक, तो वो जो सूर्यों का प्रतिबिंब है वो जल के अंदर पड़ रहा है, जल में दिखाई दे रहा है, जल में भी उसका प्रकाश हो रहा है, वो तो पूरा अंतःकरण है। अब जो चार सुराख निकाले गए हैं वो उनमें से जो पानी जा रहा है उनमें भी तो प्रकाश पड़ रहा है। वो जो उस चिदाभास का आवास जो प्रकाश है सूर्यों का उसमें पड़ा, और जो सूर्यों के अंदर उसमें पड़ रहा है उसी का अभी वो उसके साथ में जा रहा है लड़के के। ठीक है, वो वृत्ति है, वो वृत्ति है। अब समझ लिए अंतःकरण, जो हमारा अंतःकरण है ही अंदर, उसमें प्रतिबिंब किसा पड़ेगा? आत्मा। सूर्य क्या? आत्मा। आत्मा का प्रतिबिंब उसमें। ठीक, और वो आत्मा यानी परमात्मा का एक ही बात है। वो प्रतिबिंब दिख रहा है उसको कहते हैं जीव, चिदाभास, विशेष चेतन। ठीक, उस प्रतिबिंब को बोलते हैं। और उससे जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार वृत्तियां, चार सुराख है, फिर वही प्रकाश इनमें से होकर के बाहर काम करता है। मन भी उसी से ज्ञान करता है क्योंकि प्रकाश उसमें आ रहा है ना। मन में जो ज्ञान आ रहा है वो वहीं से आ रहा है, उसी चिदाभास का। ठीक, बुद्धि में ज्ञान आ रहा है वो भी वहीं से आ रहा है। मैं कर रहा है वो भी वहीं से आ रहा है, और चित्त फोटो कर रहा है वो भी वहीं से आ रहा है। ठीक, और उसका जो ऊपर प्रतिबिंब पड़ा है वो ऊपर परमात्मा का है, उसमें जो है परमात्मा प्रतिबिंब उसमें पड़ रहा है। तो अब ये समझिए कि जो प्रतिबिंब पड़ रहा है जल के अंदर वो सत्य है कि जो सूर्य ऊपर है वो सत्य है? सत्य तो सूर्य वाला ही है ना, ऊपर वाला है, वो तो सिर्फ प्रतिबिंब ही है ना। हाँ, अब वो जो पानी हिलता है तो वो सूर्य हिलता है ना। जब वो सूर्य हिलता है तो वो कहता है जी मैं हिल रहा हूं, पर उसके हिलने से वो प्रतिबिंब हिल रहा है, सूर्य तो नहीं हिल रहा। सूर्य नहीं हिलेगा, वो प्रतिबिंब हिल रहा है। तो ये जीव ही हिलता है, जीव भी मैं आता जाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये भ्रम हुआ, तो ये भ्रम है। अब ये प्रतिबिंब झूठा है कि सत्य है? सच्चा है कि झूठा है? झूठा ही है ना, झूठा ही है क्योंकि वो उसकी छाया ही तो है। प्रतिबिंब का मतलब उसकी छाया है, असली तो बिंब है, वो बिंब की छाया है। तो जो छाया होती है वो झूठी होती है, वो कर कुछ नहीं सकती। दिखती है लेकिन दिखती क्यों? उसको कहा चिदा आभास है। चेतन का आभास क्यों कहा? आभास कहते हैं बिल्कुल वैसे का वैसा दिखना, जैसा सूर्य है वैसा ही प्रतिबिंब दिखना। ऐसे ही हम शीशे के सामने खड़े हो जाएं तो जैसे हम बाहर है वैसे शीशे में दिखेंगे, तो इसका वो आभास है। इससे मालूम पड़ता है कि बिल्कुल टू कॉपी करता है वो प्रतिबिंब जो है, उसका टू कॉपी है, देखने में टू कॉपी है, लेकिन जो चीज उसमें है वो उसमें नहीं है। उसको हिलाएंगे हिल जाएगा, पानी को अगर उसमें खत्म कर देगा तो मिट जाएगा, आगे पर्दा लगा देगा तो ही मिट जाएगा। ठीक है ना, तो उसमें बहुत विकार है लेकिन उसमें विकार नहीं है।
वो तो निर्विकार है। तो जितने विकार आए वो उसमें आए, प्रतिबिंब में। तो विकार जीव में है कि परमात्मा में है? जीव में है। और जीव सच्चा है कि झूठा है? झूठा है। इसलिए जीव झूठा है, जीव सत्ता नहीं है। जीव नाम की कोई चीज नहीं है, वो प्रतिबिंब ही सब कुछ है। वो तो छाया पड़ रही है और उसी से भर, उसे क्या हुई? भ्रांति और अध्यास है। उस दिन भ्रांति और अध्यास का चल रहा था, सबके दिमाग लगे। वो बीमारी है जिससे इसने उस भ्रांति और अध्यास से परमात्मा का अंश है, उसको जो जीव है उसको उसने मान लिया भी मैं यही हूं। ये भ्रम पैदा हो गया। भ्रम कितने प्रकार के थे? भ्रांतियां 5 प्रकार की थी, ध्यास परंपरा के, और उसमें से अन्य ध्यास, ठीक है ना, उसके गुण उसमें आ गए, उसमें आरोपित कर लिए, है नहीं मान लिए। दिख रहा है ना वैसे ही, जैसा ही है वैसे वो दिख रहा है। ठीक, अनजान बच्चे को शीशे के सामने खड़े कर दो तो वो शीशे वाले का और इधर वाले का विभाजन नहीं कर पाएगा। ये है, ये वाला कौन है, ये वाला कौन है। अपने को इधर वाला मानेगा, उसको कुछ और समझेगा। ये कोई इसमें जो शीशे में है लड़का दूसरा है, उसका दिमाग ये हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं कहेगा मेरी छाया है, क्यों? बोध नहीं है उसको। ऐसे भ्रांतियां पैदा होती है। लेकिन आज विषय भ्रांति का नहीं है, आज इसका स्वरूप दिखा रहे हैं। अभी ये है क्या, जीव क्या है, जीव की कहते हैं। तो ये विशेष इसी का बता रहे हैं। आगे कहते हैं कि चिदाभास का लक्षण क्या है। इसका लक्षण क्या है? कोई आदमी किसी को पहचाने तो कहते हैं उसमें गुण या लक्षण क्या है, पहचानूं कैसे? तो कहते हैं चैतन्य जो ब्रह्म है, परमात्मा है, के लक्षण रहित होवे और चैतन्य की नाई भाषे। कहते हैं इस चिदाभास के, इस जीव के, इस विशेष चेतन के लक्षण क्या है? कहता है ये परमात्मा का कोई गुण नहीं है इसके अंदर। परमात्मा का एक भी गुण नहीं है, लेकिन परमात्मा जैसा दिख रहा है बिल्कुल। बिंब वाला एक ही गुण नहीं है प्रतिबिंब के अंदर, लेकिन बिल्कुल वैसे के वैसा ही, वैसे ही आकार, वैसे ही लंबाई चौड़ाई बिल्कुल वैसी लग रही है। बस यही इसका लक्षण है। दिख तो वैसा रहा है लेकिन है कुछ भी नहीं। इसी को चिदाभास कहते हैं। ये चिदाभास विशेष चैतन्य कायते कही है। फिर कहते हैं इसको विशेष, इस चिदाभास को विशेष चेतन क्यों कहते हैं? कहने का मतलब क्या है? कहते अल्प देश और काल विशेष जो वस्तु हुए है सो विशेष कही है। याते चिदाभास अंतःकरण देश और जागृत स्वप्न काल व अज्ञान काल विषयी है, याते विशेष काल है। कहते हैं इनको विशेष क्यों का, पहले थोड़ी चर्चा हो चुकी। कहते हैं काल और देश अल्प हुए, जो थोड़े सो देश में हुए, थोड़ी जगह में हुए, यहाँ और वहां ना हुए, ठीक है। और थोड़े काल में, आज है कल नहीं होगा, पहले भी नहीं था, थोड़े काल के लिए हो, उसको विशेष कहते हैं। ठीक है, मंत्री जी पहले नहीं थे और 5 साल के बाद में नहीं रहेंगे, बीच में ही तो रहे, तो वह विशेषता है। ठीक है, ऐसे ही कोई वस्तु है, आज है और कल नहीं, विशेष है, जो सामान्य होगी वो हमेशा रहेगी, विशेषता थोड़ी देर के लिए रहती है, तो उसको विशेष कहते हैं। याते चिदाभास अंतःकरण, चिदाभास जो अंतःकरण में जागृत स्वप्न और वह अज्ञान काल में रहता है, बस घेरे में, ये 3 अवस्था में रहता है। ये विशेष रूप से जो है ये चेतन, हर वक्त हर जगह नहीं है। जो वो प्रतिबिंब में, जैसे सूर्य है, सूर्यों का प्रकाश तो पूरी दुनिया देख रही है, और जो सूर्यों का प्रकाश नीचे जल में पड़ रहा है, क्या वो सब जगह है? वो तो उतनी जगह पर है जितनी जगह पर जल है, जितनी स्थान पर जल है उतनी मात्रा में ही प्रतिबिंब है, बाहर कहीं नहीं है।
सूर्यों ने सबको प्रकाश दिया, लेकिन उसका प्रकाश कहीं नहीं जाएगा और उसका रूप भी सब जगह नहीं जाएगा। जहां पर जितनी मात्रा में जल है वो वहीं दिखाई दे रहा है, जहां जल नहीं है वहां दिखाई नहीं देगा। तो ये जीव जो है, परमात्मा तो सब जगह, पर जीव तो जब तक ये अंतःकरण और ये शरीर है, ये घड़ा है, तब तक ही जीव है। जब घड़ा ही नहीं रहा और जल भी नहीं रहा तो गया। घड़ा और घड़े में जल दो चीजें हैं, ध्यान रखना। ऊपर की बॉडी तो घड़ा है और जो इसके अंदर अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो मिला हुआ है कर्मों का, जो वो अंतःकरण वो जल है, उसके अंदर वो पड़ रहा है प्रकाश उसका। और वो जब तक ये घड़ा है और ये जल है तब तक उसका है। जब ये घड़ा भी सत्य नहीं है ये, और उसमें रहने वाला जल भी सत्य नहीं है, यही दोनों झूठे हैं। और जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वही झूठे है। ये सारा मामला ही झूठा है। पर झूठों की पंचायत बहुत बड़ी है। झूठों की पंचायत ज्यादा हो जाए ना, जनसंख्या ज्यादा हो तो झूठे भी जीत जाते हैं। और वही हालत हो रही है। ईमानदार सच्चे कम जीतते हैं, झूठे ज्यादा जीतते हैं। क्या झूठों की भीड़ ज्यादा है, सच्चाई वाले कम है। और आजकल तो बहुमत का राज है, झूठे को राजा बना दो, ये सिस्टम चल रहा है ना। तो ये विशेष कहते हैं। विशेष इसमें क्या है? अधिष्ठान और अध्यास। इस भेद से विशेष दो प्रकार का है, अधिष्ठान और अध्यास। अधिष्ठान कहते हैं आधार को, और अध्यास कहते हैं किसी चीज के अंदर मिलावट हो जाना। ये दो प्रकार से है। विशेषता दो प्रकार से बनती है। एक तो विशेषता किसी आधार पर है और एक किसी के मिलावट से बनती है। वो से तो कहते हैं भ्रांति काल में जा की प्रतीति होवे नहीं, किंतु जा की प्रतीति भ्रांति की, जा की प्रतीति से भ्रांति की निवृत्ति हुए, सो अधिष्ठान विशेष कही है। कहते भ्रांति हुई। कैसे भ्रांति हुई? रस्सी के अंदर सर्प दिखाई दिया, ठीक है, रस्सी में सर्प दिखाई दिया, तो जिस टाइम में रस्सी में सर्प दिखाई दिया था, जाकी प्रतीति, उस टाइम में उसकी वो क्या चीज है ये स्पष्ट समझ में नहीं आई थी। लेकिन जिससे भ्रांति हो रही थी सर्प की, जब उसका ज्ञान किया जिसके आधार पर, तो वो भ्रांति मिट गई। तो किसके ज्ञान से? जो अधिष्ठान था। अधिष्ठान क्या था? रस्सी। मूल तो रस्सी है था। जब रस्सी का ज्ञान हुआ तो भ्रांति का निवारण हो गया। जो अधिष्ठान का ज्ञान हो गया, आधार तो वही था। अगर रस्सी नहीं होती तो भ्रांति होती ही नहीं, फिर तो भ्रांति की भी सवाल नहीं था। जो भ्रांति सर्प की हो रही है वो रस्सी की वजह से हो रही है, और जब रस्सी का अधिष्ठान का ज्ञान हो गया तो वो निवृत्त हो गया। ये विशेष है। और भ्रांति काल में जाकी प्रतीति हुए, भ्रांति काल में जाकी प्रतीति हुए, और अधिष्ठान ज्ञान काल विषय जाकी प्रतीति हुए नहीं, सो अध्यस्त रूप विशेष है। दोनों की बात समझ में आ गई? एक तो भ्रांति काल में जब प्रतीति हो रही थी, प्रतीति दिख नहीं था, जब भ्रांति हो रही थी उस टाइम में जो दिखाई नहीं दे रहा था, और दिखाई देने के बाद में भ्रांति नष्ट हो गई। भ्रांति काल में क्या चीज दिखाई नहीं दे रही स्पष्ट रूप से? रस्सी। उसको दिखाई देने से भ्रांति निवृत्त हुई, वो तो अधिष्ठान है, विशेष अधिष्ठान है विशेष रूप से। और जो दूसरा है, दूसरी जिसको अध्यास का, अध्यास में क्या है? जब ज्ञान काल विषय जाकी प्रतीति हुए नहीं, भ्रांति काल विषय जाकी प्रतीति हुए। जब भ्रांति काल में तो प्रतीत हो रहा था, भ्रांति काल में क्या प्रतीत हो रहा था? सर्प। और जब उसका ज्ञान हुआ अधिष्ठान का तो सर्प नहीं रहा, तो वो उसमें अध्यास था ना, था नहीं, उसमें मिलावट थी, आ गया था। मतलब रस्सी में सर्प तो अध्यास हो रहा है, और रस्सी जो है खुद अधिष्ठान है। अब तो स्पष्ट हो गई। तो विशेष चैतन्य में दृष्टांत क्या है? विशेष चैतन्य का दृष्टांत देकर के बताएंगे। जैसे सूर्यों का प्रकाश सर्वत्र समान है,
सूर्य का प्रकाश सब जगह एक समान है, ठीक है, परंतु सर्व ठिकाने प्रतिबिंब होता नहीं, सब जगह उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ता। सूर्य तो सब जगह है पर सब जगह पर प्रतिबिंब नहीं बनता। जहां जल, जहां दर्पण होगा, जहां तो शीशा होगा, जहां जल होगा, वहां उसका प्रतिबिंब रूप विशेष भासता है, वहां विशेष रूप से प्रतिबिंब दिखता है। जहां तो जल हो, जहां शीशा हो। किरणें तो सभी जगह पड़ रही हैं, सूर्य तो सभी जगह दिखाई दे रहा है, सब जगह, लेकिन सब जगह नहीं दिखता वो वहीं दिखता है जहाँ तो जल हो, जहाँ पर शीशा हो। कि वहाँ जैसे सूर्यों का प्रकाश सर्वत्र समान है, परंतु सो वस्त्र कपास आदि को जलावता नहीं, तहाँ आज्ञा सूर्यो कांत मणि रूप उपाधि हुए, ता अग्नि रूप से विशेष होए के वस्त्र कपास आदि को जलावता है। अब इन्होंने दूसरा प्रमाण, एक तो पहले ये प्रमाण दे दिया शीशे का जहाँ वहीं दिखता है, ठीक है, सो तो प्रतिबिंब रूप विशेष भासता है जहाँ पर शीशा होगा। फिर कि वहाँ दूसरा जैसे सूर्यों का प्रकाश सब जगह समान होता है, किरणें सब जगह समान पड़ रही हैं, लेकिन किसी के वस्त्र या किसी की रुई पड़ी है या किसी के कागज पड़ा जलाता है क्या? नहीं जलाता। क्यों? सामान्य है वो, सूर्यो सामान्य है, इसलिए वो कहीं किसी को जलाता नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या कहा? आ गया सूर्यकांत मणि, सूर्यकांत मणि आ गया। आपने देखा वो शीशा आता है, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, जो किरणों को इकट्ठा कर देता है, इकट्ठा कर देता है, इतना शीशा आता है, उसको ऐसे करके वो सूर्यों की किरणों को इकट्ठा कर देता है। क्या बोलते हैं उसको? लेंज बोलते हैं, कुछ बोलते हैं उसको। वो सब किरणों को इकट्ठा करके आप नीचे कागज रख दो या कोई चीज रख दो, उसको वो जला देगा, आग लग जाती है उसमें, देखा है ना आपने आंखों से। बस ये उसी का नाम है, उसी को सूर्यकांत मणि बोलते हैं, उसी को आज्ञा भी कहते हैं इनकी भाषा में। उस टाइम में ये नाम रहे होंगे, आज नाम बदल गए, अंग्रेजी के नए नए नाम हो गए।